आज का रावलपिंडी पहले तक्षशिला था? क्या आज का पेशावर पहले कैकई था? क्या आज की स्वात घाटी पहले स्वास्तु थी? क्या आज का काबुल पहले कुब्बा था? और क्या आज का कंधार पहले गंधार था? इतिहास गवाह रहा है, चाणक्य के मार्गदर्शन में अखंड भारत को संगठित करने का कार्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, जिसके बाद भारत बिखरता गया और खंड खंड हुए भारत का अस्तित्व खतरे में आ गया। आज 21वीं सदी में एक बार फिर अखंड भारत के साथ साथ हिंदू राष्ट्र की गूंज चहुं दिशाओं से सुनाई दे रही है। ऐसे में क्या नए भारत की नई तस्वीर में अखंडता और हिंदू राष्ट्र का रंग देखने को मिलेगा? कौन होगा वो महारथी जिसके नेतृत्व में अखंड भारत का आरंभ होगा? ये जानने के लिए हम पहुँचे नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ के धाम। 600 वर्ष पूर्व प्रभु जगन्नाथ की इसी धरा पर भविष्य मालिका पुराण नाम से 185 दिव्य ग्रंथों का संग्रह ताड़ के पत्तों पर लिखा गया। परम पूजनीय संत अच्युतानंद दास महाराज ने अपने जप और तप के बल पर भविष्य मालिका पुराण की रचना की, जिसमें खासकर कलयुग के अंत से लेकर भगवान कल्कि के अवतार से जुड़ी कई भविष्यवाणियां समाहित है। और इन्हीं भविष्यवाणियों में क्या हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत का जिक्र मिलता है? इसी को लेकर विश्व सनातन सेवा संस्था के संस्थापक परम पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी ने क्या कुछ बताया, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मोदी जी के नेतृत्व में ये मांग और भी प्रबल हो गई, तेज हो गई है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की। इस पर आपके क्या विचार है भविष्य मालिका के अनुसार? और वैसे भी ये परंपरा से मेरा कहना कुछ नहीं है। जब भारत की बड़े बड़े संत साधु हमारा पूज्य है जी, क्योंकि हमारा सनातनी परंपरा हमारी संत साधु को सम्मान देना है। पर इतना मैं बताऊंगा, हमारी मालिका का परंपरा ही है, हम भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। एक बात मैं बताता हूँ, उनका हमारे ये कहना है शास्त्र जब में हमारा अस्तित्व सनातन संस्कृति मैं से बताता है। हूँ माँ, जहाँ नहीं मरते तहाँ नहीं भारते, ये उड़िया में हमारी संतों ने लिखे। अर्थात गुरु जी, यानी जहाँ विश्व में नहीं है वो भारत में नहीं है। यानी भारत विश्व को ही बताता है। भरत राजा के अनुसार सप्तद्वीप में ही बनाता, उसको हम भारत कहते हैं। आपकी दिखा हुआ आज की भारत का मैप को हम भारत नहीं मानते माँ, हम भारत को सारा ब्रह्मांड मानते हैं। अखिल ब्रह्मांड का प्रभु है सनातन धर्म, जो आदि ब्रह्म सनातन धर्म को प्रतिष्ठा किए हैं। और प्रभु का पहला नाम है सनातन है, और सप्तद्वीप मही का प्रभु ही प्रभु है, और सारा विश्व ही भारत है। आप लोग भले बोले भारत में हिंदू राष्ट्र बने, मैं तो बोलूँगा सारा विश्व ही हिंदू राष्ट्र बनेगा, और यही है शास्त्र में मालिका में लिखा है जी। तो इतना जो संत लोग बोलते हैं सही है, पर प्रभु और कहीं बढ़ा करके उसको दिखाएंगे जी। और देखो माँ, अम्बरीश सप्तद्वीप मही का राजा थे, जो परीक्षित राजा सप्तद्वीप मही का राजा थे, युधिष्ठिर सप्तद्वीप मही का राजा थे, रामचंद्र सप्तद्वीप मही का राजा थे, दशरथ सप्तद्वीप मही का राजा थे, यानी 7 महादेश का राजा थे। उसको हम भारत कहते थे उसी समय। आज छोटा क्यों बन गया माँ? तो छोटा भारत नहीं है, ब्रह्मांड ही भारत है। यानी जहाँ ब्रह्मांड में नहीं वो भारत में नहीं, इसका अर्थ भारत ब्रह्मांड ही है जी। और कली युग में भारत की आकार छोटा हो गए, फिर सत्य युग में भारत ब्रह्मांड में फैलेगा, छोटे छोटे राज्य में विश्व में रहेगा, समस्त विश्व। हाँ 1 लाख राज्य रहेगा सारा विश्व में, और भगवान प्रभु 1 लाख रजा को बुला के रजा बनाएंगे प्रभु हर भक्त को, फिर राजूसी यज्ञ करेंगे, उसका बाद प्रभु राम राज्य प्रतिष्ठा करके स्वधाम जाएंगे जी। तो सारा ब्रह्मांड सनातनी बनेगा, सारा विश्व सनातनी बनेगा, सारा विश्व भारत है। यानी भारत से सृष्टि और भारत से विलय है जी। देखो माँ, पहले जो धर्म था वो सनातन धर्म है। हम ख्रीष्टाब्द से पहले, ख्रीष्ट पूर्व से पहले क्या धर्म था? शास्त्र में इतिहास क्या बोलता है? कौन सा धर्म? आर्य परंपरा था और द्रविडियन कल्चर भी था। पर और आगे जाएं
तो सनातन ही सनातन दिखाई देता है, सारा विश्व का बात करता हूँ। गुरुजी, मैं यही आपसे जानना चाहती हूँ, देखिए आपका कहना है भविष्यमालिका पुराण में अनुसार आप कह रहे हैं कि समस्त विश्व विश्व सनातन ही भारत सनातनी है, बन जाएगा। विश्व ही भारत है। हम्म। वसुदैव को कुटुंबकम बोलते हैं, अब आप ये देखिए ना, लेकिन मैं यानी ये वसुदेव की परिवार सारा विश्व में फैला है। लेकिन देखिए धर्म को लेकर जो अभी भी जो लेकर लड़ाई की जाती है, हर धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो बोलते हैं कि हमारा धर्म सबसे पुराना है, सबसे ऊंचा है, इस्लाम पहले आया, क्रिश्चियनिटी पहले आई, ठीक है। तो ऐसे में जो कि देखिए हिंदुओं का देश यानी कि हिंदुस्तान, हिंदू बहुल भारत, हिंदुओं की तादाद जितनी कम है पूरे विश्व में, मैं उससे देखता आपसे ये जानना चाहती हूँ कि विश्व के अंत तक अंतिम धर्म कौन सा होगा? देखो, विश्व का कभी ना अंत हुआ है ना अंत होगा। जी। विश्व का सफाई होता है, ये प्रभु की निर्मित मनुष्य लोगों का जन्म कर्म विचार का क्षेत्र है। जी। ये क्षेत्र आदि युग से है और रहेगा ना। धरती का, बहुत लोग बोलते हैं एस्ट्रॉयड आ रहा है, धरती का कई बार अंत हो चुका है, नहीं, जी। जी। ऐसा कभी ना हुआ है ना होगा। देखो माँ, हम चारों युगों का लाखों लाखों साल का अनुध्यान करते हैं और देखते हैं प्रभु का अवतार हुआ, धर्म संस्थापना हुआ, मानव आए, मानव का कर्म पर विचार हुआ, फिर नया युग शुरू हुआ। तो इसका कोई अंत ही नहीं है, ये अंतहीन। इन्फिनिटी है जी। धरती का जो आयु है, पहला बात है। और जो सारा विश्व में सनातन धर्म का बात आप करते हैं, सनातन धर्म पहले था। देखो, हमारा ये क्लियर हो जाता है, ख्रिस्टाब्द से कौन सा धर्म आया और ख्रिस्ट पूर्व से कौन सा धर्म आया, आपको तो जानते हैं, बताना जरूरी नहीं है, नाम लेने की जरूरत नहीं। उससे पहले कौन सा धर्म, ये तो क्लैरिफाई होगा ख्रिस्टाब्द में। और ख्रिस्ट पूर्व 600 साल पहले नंदवंश शासन कर रहे थे। तो नंदवंश जो शासन इतिहास, सारा विश्व की इतिहास ही लिखा है। नंदवंश 100 साल शासन किए हैं, यानी ख्रिस्ट पूर्व से 600 साल पहले। यानी ख्रिस्ट धर्म आने से 600 साल पहले कौन सा धर्म था माँ? नंद धर्म यानी सनातन धर्म। सनातन धर्म। और ख्रिस्टाब्द से कौन धर्म आया, आपको तो मालूम है। फिर भी गुरुजी अगर आप प्रकाश डालें और इस क्या पे। बोलूँ माँ, देखो तो ख्रिस्टाब्द ख्रिस्ट पूर्व आ जाते हैं और इतिहास बोलता है नंदवंश उससे 600 साल पहले शासन था और उससे 1200 साल पहले परीक्षित राजा शासन में थे। जी। तो सनातन ही था, वही रहेगा। ये तो क्लैरिफाइड है, फिर क्यों बोलूं? लोग पढ़ते हैं ख्रिस्टाब्द इतने में ये आए हैं जी। और ख्रिस्ट पूर्व इतने में ये आए हैं, यही धर्म का प्रचार हुआ और ख्रिस्ट पूर्व 600 साल पहले यही शासन चल रहा था। तो क्या बोलूं माँ, धर्म तो था, रहेगा और सभी लोग सनातन को ही आएंगे माँ। और जो नहीं तमाम तो कोई नहीं बच पाएगा, इस्लामिक देश हैं विश्व में, वो सब सनातनी में आएंगे। एक धर्म, सभी धर्म का एकत्रीकरण होगा। मालिका में ये लिखा है, जी। कोई धर्म मजहब को भगवान अधिक ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि भगवान का सभी संतान है, जी। क्योंकि वो परमपिता है और परमपिता का काम है सभी को सुरक्षा देना। भगवान यही कहते हैं जो लोग धर्म में रहेंगे। हिंदुओं में जो अधर्म है, मांस मछली खाते हैं, जीव हत्या करते हैं, पाप जी। करते हैं, वो भी विधर्मियों से आ जाते हैं। जी। सीधा बात माँ, क्योंकि धर्म सीधा है। और जो विश्व में लोग सनातन धर्म को अपना लेंगे, प्रभु की शरण में आएंगे, वो रहेंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी मजहब। ये तो मालिका में बार बार लिखे हैं, भगवान कल के यही बोले हैं, सभी मेरे हैं, मैं किसी धर्म को नहीं देखता हूँ। जब मैं धर्म संस्थापना को आता हूँ तब सभी धर्म को लेके एक धर्म बनाता हूँ, मानव धर्म। और कल की भी मानव धर्म को लेकर धर्म संस्थापना करेंगे। जी। और मानव धर्म जैसे देखो, चैतन्य महाप्रभु आए, भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ कबीर भी थे और कई मुस्लिम लोग भी आए थे, उनको भी उन्होंने वैष्णव बना दिया, दास उपाधि दे दिया। दास यानी वैष्णव, एक न्यू टाइटल शुरू किया विश्व में। उनका धर्म का नाम रहा वैष्णव धर्म, जाति वैष्णव, टाइटल दास, कबीर दास, जी। साल्वेग दास, ये सब बना के गए। तो भगवान जब आते हैं सभी धर्म को लेके सनातनी बनाते हैं, सनातन धर्म को प्रतिष्ठा करते हैं। ये मालिका में लिखा है, केवल हजे सनातन धर्म को स्थापिबे श्री नारायण जाई फूल लो आओ सबु धर्म हेब चूर्ण जाई फूल लो। यानी सिर्फ सनातन धर्म को
सारा विश्व में भगवान कल की प्रतिष्ठा करें, मानव नहीं कर पाएगा। कोई मानव विश्व में सनातन धर्म को पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं कर पाएगा, प्रभु ही करेंगे। और वही लिखे हैं मालिका में, भगवान नारायण सनातन धर्म करेंगे और कोई धर्म नहीं रहेगा। और सभी मानव को अपना शरण में लेके एक नया सत्य युग करेंगे जिसमें सभी मनुष्य लोगों को शांति मिलेगा। जी बिल्कुल गुरुजी, लेकिन जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बीते 8 से 9 सालों में विश्व पटल पर सनातन संस्कृति का जो उभार हो रहा है, मालिका में कहीं कहीं लिखा है, नरेंद्र नाम के एक व्यक्ति भारत को शासन की पवित्रता धारा में सत्य युग तक लेने वाला है जी, और वही साकार हुआ है। और गुप्त खदा मालिका में महापुरुष जो में संत साधु ऋषि मुनि आते हैं ना, उसके बारे में लिखा है, भारतर शेष राजा जोगी बर जन यह परे हव मिलिटरी शासन तहु राम राज्य प्रकाश होइब सत्य शांति दया क्षमा मैत्री प्रकाश होइब। इसका अर्थ है ये भारत की अंतिम राजा, जो जगन्नाथ जी की जो अंतिम राजा ठाकुर दिव्य सिंह देव महाराज, ऐसे भारत के अंतिम राजा एक ऋषि और योग साधन करने वाले पवित्र मानव सत्य युग की धारा को शुरू करेंगे। और उनकी शासन के समय में फिर मिलिट्री इमरजेंसी शासन होगा, यानी युद्ध लगेगा। और युद्ध के बाद फिर भगवान कल की युद्ध को अपनी तरफ से लेके सारा विश्व में सनातन धर्म राम राज्य को प्रतिष्ठा करेंगे। यही लिखा है, वो हो रहा है और समय वही चल रहा है। मान लो जी, मानव लोगों को बदलना जरूरी है, क्योंकि ना बदले तो धर्म में हम नहीं रह पाएंगे और धर्म नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। और शायद यही पीएम मोदी जी का भविष्य है। हाँ, यही भविष्य है। उनकी समय पर मिलिट्री शासन होगा, उनकी समय पर भारत पाकिस्तान चाइना के साथ युद्ध होगा, उनकी समय पर हमारी देश परमाणु युद्ध के बीच में आएगा, उनकी समय में भगवान कल्कि का धर्म संस्थापना शुरू हो ही गया और भगवान कल की धर्म संस्थापना काम फिर आगे बढ़ेंगे। बस वही है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय माता। भविष्य मालिका पुराण 2032 से सत्यों की शुरुआत खंड 1 आज आमजन मानस के बीच आ चुकी है और अन्य 12 भाग किताब के आने बाकी है। परम पूज्य संत अच्युतानंद दास महाराज की दिव्य रचनाओं पर आधारित इस किताब से जुड़ी जानकारी सुनिए। परम पूज्य संत अच्युतानंद दास महाराज की इन दिव्य रचनाओं पर आधारित इस किताब से जुड़ी जानकारी सुनिए परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ महाराज जी की जुबानी। देखो, भगवान जगन्नाथ की कृपा से भविष्य मालिका का प्रथम खंड मनुष्य समाज के लिए कल्याण के लिए उन्मोचन हो चुका है और उसका कई भाषा में उसका हम रूपांतरित भी कर रहे हैं, जैसे कि गुजराती भाषा, मराठी भाषा, बंगाली, पंजाबी, राजस्थानी, तेलंगाना, अंग्रेजी, रशियन, जापान, कई भाषा में उसका रूपांतर हो चुका है और वो भी उपलब्ध हो जाएगा। भविष्य मालिका लिखने का हमारा उद्देश्य यही है, क्योंकि युग का परिवर्तन के समय पर जो महत्व उद्देश्य रख के भगवान की पंचसखाओं ने ये भविष्य पुराण का रचना किया मानव सभ्यता की कल्याणकारी के लिए, वही कल्याण काम को आगे देने के लिए और मनुष्य समाज को उद्धार करने के लिए और युग संधि के समय मनुष्य समाज को दिशा दिखाने के लिए ये भविष्य मालिका पुराण मनुष्य समाज को उद्धार करेगा। अभी दूसरा खंड का पुस्तक रचना चल रहा है, 13वां खंड तक भविष्य मालिका का उपलब्ध होगा। दूसरा खंड में ज़्यादातर सबसे बड़ा प्राधान्यता पुस्तक में भगवान की कृपा से हम इसके ऊपर दिए हैं, जैसे कि संबल और भगवान कल्कि की अवतार और संबल नगर की स्पष्ट प्रमाण, कलियुग की अंत की संपूर्ण प्रमाण जो महापुरुष पंचसखाओं ने रखा था, प्रकृति पंचभूत में क्या क्या लक्षण दिखाई देगा और मानव सभ्यता इसे कैसे लेगा और मानव सभ्यता को जो संकेत मिलेगा उस संकेत क्या दिखाई देगा, उस संकेत में शायद मनुष्य लोग सत्य युग को जाने के लिए रास्ता मिलेगा। तो इसके बारे में भी लिखा है और इसमें वर्ल्ड वार के बारे में भी थोड़ा उसको एनालाइज करके हम प्रकाश कर रहे हैं। और भविष्य मालिका जो लिखा गया और शास्त्र पुराण सार तत्व है, कौन सा पुराण कैसे भगवान का सार तत्व है उसके बारे में भी उसमें वर्णन रहेगा और साथ ही साथ मानव सभ्यता का उद्धार
यानी मनुष्य सभ्यता कैसे कलियुग से सत्ययुग को जाएंगे, उसकी में उस शास्त्र में विस्तृत वर्णन रहेगा। और युद्ध महामारी पंचभूत से मनुष्य सभ्यता का सुरक्षा कैसे मिलेगा, इसके बारे में वो पुस्तक वर्णन रहेगा। और जो द्वितीय खंड पुस्तक शायद 2-3 महीने के अंदर उसका प्रकाश हो जाएगा। फिर उसका बाद तीसरे खंड और 13वां खंड तक धर्म संस्थापन यानी सत्ययुग का आगमन हो जाएगा। तो सभी को मेरा भगवान की से प्रार्थना है, भगवान सभी भक्त मनुष्यों को सद्बुद्धि, सच्चिंता, सत्संग और पवित्रता की आशीर्वाद दें और मानव सभ्यता का कल्याण हो और संसार की सभी भक्तों देवताओं का मंगल हो, संसार की सभी सनातनी का प्रकाश हो। यही भगवान जगन्नाथ से मेरा प्रार्थना है। और सारे भक्त और पवित्रता और संत के लिए ये पुस्तक को हम लोकार्पण करते हैं। जय जगन्नाथ।